पैगंबर ने दाढ़ी चूम के कहा था एक माह रमजान आएगा या अली जिसमें तेरी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। अमीर अल मोमिनीन ने इसी 40 हिजरी के माह मुबारक से पहले खिजाब करना छोड़ दिया। इसे पैगंबर दाढ़ी चूम के बतला गए हों। एक दिन मेरे मौला ने इमाम हुसैन की दाढ़ी को चूमना शुरू कर दी। पूरी मक्तल की जिम्मेदारी से उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, उनकी दुआ लेते हुए ये फिक्रा सादात उज़्ज़ाम की इजाजत से अर्ज करना था। इमाम हुसैन की दाढ़ी को अमीर अल मोमिनीन ने चूमना शुरू कर दिया। हुसैन ने पूछा, बाबा मेरी दाढ़ी को क्यों चूमते हैं? क्या एक दिन तेरे नाना ने मेरी दाढ़ी चूमी थी, लेकिन मेरा लाल तेरी दाढ़ी का ज्यादा हक है कि इसे चूमा जाए। हुसैन ने पूछा, क्यों बाबा? का मेरी दाढ़ी तो एक मेरे खून से रंगीन हो और तेरी दाढ़ी कभी अली असगर के खून से, कभी अकबर के खून। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम जअलकुम अल्लाह मिनल बाकी। कोई खैर गुजरेगा तो उसे पता चलेगा कि अली के अपने हैं जो मट्टी में बैठ कर रोगे। हुसैन की माँ तुम्हारा रात के इस वक्त मट्टी पर बैठकर गरीब के गम में इस तरह से रोना कबूल करे। रोना ना आए तो हाय कर देना, हाय कर देना। रोने के लिए तो यही फिक्रा काफी है। ईद भी आ गई है, ज़ैनब भी यतीम और ईद वाले दिन बीबी ज़ैनब ने रो के कहा था, बाबा मुसलमान एक दूसरे से ईद मिल रहे और मेरे हसन हुसैन के सरों पर इमामा भी नहीं। हमें इनकार नहीं कि ये ईद नहीं, लेकिन ईद सादगी से मनाना, अली की आजादारी के लिए सादगी से मनाना, कोयटा लाहौर कराची के शोहदा के लिए सादगी से मनाना। किसी के घर में 100 साल का बुढ़ा मर जाए, उन्हें कहो ईद मुबारक, वो कहते हमने नहीं मनाई, हमारा दादा मर गया था। तुम्हारे घरों में तो लाशों के अंबार लग गए। 50 से ज्यादा लाशें पड़ी हुई हैं हमारे दरवाजे पर। फातिमा ज़हरा की कसम, जाओ उन दिलों से जाके पूछो। एक मोमिन था, बम का धमाका हुआ, उसकी एक टांग भी उड़ गई, घर के 3 अफराद भी मर गए। जो बच्ची हाथ में थी वो आधी रह गई। आधी बच्ची को उठा के वो सैयद खड़ा हुआ तो किसी ने कहा बड़ा अफसोस हुआ। कहते अफसोस न कहे, अली असगर का सदका दे दिया। किस कौम को मरने से डराते हो, किस कौम को मौत की लोरियां सुनाते हो? आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये एक रोजेदार इमाम की शहादत बनाने वालों, रहती दुनिया तक अली अली होगा, रहती दुनिया तक हुसैन हुसैन होगा। न जुलूस रुकेगा, न मजलिस, न आज़ादारी रुकेगी। हुकूमतें टूट जाएंगी, दुश्मन मारे जाएंगे। आज़ादारी के रास्ते में रुकावट न बनना, वरना तुम्हारा नाम और निशान भी बाकी न रहेगा। ये किसी आज़ादार की वजह से नहीं, ये किसी पानी की वजह से नहीं, ये किसी जाकिर की वजह से नहीं। इस आज़ादारी को बकिया की टूटी हुई कब्र से कोई हुसैन की मां दुआएं दे रही। ये दुआए फातिमा है, ये आरज़ू सैयदा है। और मैं यहाँ पर एक फिक्र अर्ज करूँ, औरतों ने आके कहा, या अमीर अल मोमिनीन, हमने सुना है कि आपने इरशाद फरमाया कि हर चीज की कोई ना कोई बहार है और तलावत कुरान की बहार माह रमजान है। मौला ने फरमाया सच है। औरतें कहती है, मौला हमने सुना है, आपने ये भी फरमाया है कि आसमान वालों के लिए जमीन पर वो घर सितारों की तरह चमकते हैं जहाँ कुरान की तिलावत होती। मौला ने फरमाया सच है। उसने कहा, मौला हमारे मर्द तो कुरान पढ़ाते हैं, हम मस्तूरात हैं, हम नहीं आ सकती मस्जिद में। हमने सुना है कि आपकी बेटी का लहजा बहू आपकी तरह। अली की आवाज सारी दुनिया को अच्छी लगती होगी, लेकिन 2 हस्तियां, इस फिक्रे को सारी जिंदगी याद रखना, 2 हस्तियां अली के लहजे की आशिक हैं। वो जब भी बोलती हैं अली की तरह बोलती, एक अल्लाह, एक ज़ैनब। कभी अल्लाह बोले तो अली की तरह बोलता है,
और कभी ज़ैनब आलिया बोले तो अली की तरह बोलती है। अब जिसे रोना ना आए वो नजरें झुका ले। मैं फिक्रा आखिरी पढ़ने लगा। जिंदगी में खैर तो फिर तफसीली बात होगी, अभी इसी में खत्म कर रहा हूँ। अजादारा ने अमीर खुदा बानिया ने मजलिस की मेहनत को कबूल करे। आले मोहम्मद का करीम खालिक इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए और शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमाए। ये शर और फसाद खत्म होगा जब हुज्जत खुदा आएंगे, जब फातिमा का बेटा आएगा, जब अली का लख्त जिगर आएगा। अल्लाह किसी को यहाँ से खाली वापस न भेजे। सबकी दुआएं, मन्नतें, मुरादें, हाजतें हजरत हुज्जत खुदा के के में खुदा कबूल फरमा लीजिए। मैंने खत्म कर दी बात। औरतें जाने लगी कुरान पढ़ने, लेकिन जब 40 हिजरी वाला रमजान आया, जाती थी औरतें कुरान पढ़ने और आती थी बातम करती हुई, सर पीटती हुई, रोती हुई। किसी ने पूछा गई तो अली की बेटी से कुरान पढ़ने थी, ये रोती हुई वापस क्यों आती हो? कह लगी जब से ये माह रमजान शुरू हुआ है अली की बेटी के दर्स के रंग तब्दील हो गए हैं। पहले कुरान पढ़ के सुनाती है, फिर आवाज देके कहती है कूफे की औरतों जरा कुरान से नजरें हटाओ, मेरी तरफ देखो, कुरान से नजरें हटाओ, मेरी तरफ देखो, कुरान से नजरें हटाओ, मेरी तरफ देखो। इधर औरतें कुरान से नजरें हटाकर बीबी की तरफ देखती है, उधर अली की बेटी पहले सर से चादर हटाती है, फिर अपने बालों को खोल के रो के कहती है कूफे की औरतों मुझे इस रंग में भी पहचान लो, कहीं ऐसा न हो कल ज़ैनब तुम्हारी मातम करो, मातम करके कल ज़ैनब तुम्हारी मेहमान बने, तुमको बीबी हमने पहचाना नहीं,